साड़ी किस्मत लक्की हो गई, मदनी हो गई, मक्की हो गई। सन मिलिया हसनैन दा नाना, साड़ी जन्नत पक्की हो गई। लायक सत ताज़ीम व तकरीम हजरात सामिऊन व नाज़रीन, आज की तकरीर का उन्वान है निस्बत वाले किस्मत वाले। क्या उन्वान है? निस्बत वाले किस्मत वाले। याद रखें, निस्बत अच्छी तो किस्मत अच्छी। और हमारी निस्बत है कुरान के साथ और साहिब कुरान इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। रब की पूरी कायनात में कुरान और साहिब कुरान की निस्बत सबसे ऊंची निस्बत है। कुरान की निस्बत भी ऊंची निस्बत और साहिब कुरान नबी की निस्बत भी ऊंची निस्बत। निस्बत अच्छी तो किस्मत अच्छी। कुरान की निस्बत बहुत ऊंची निस्बत है। जो बंदा कुरान के साथ जुड़ जाता है, अपनी निस्बत अपना ताल्लुक कुरान के साथ मजबूत कर लेता है, रब ताला उसे इज्जतें, अजमतें और दुनिया आखिरत की कामयाबियां अता फरमा देते हैं। कुरान की निस्बत ऊंची निस्बत भी है, बहुत अच्छी निस्बत भी है। मिसाल से समझाता हूं। एक कपड़ा वो है जो मैंने पहना है, आपने पहना है, बड़ा मालदार पहनता है, चौधरी साहब, नंबरदार साहब, MNA साहब, MPA साहब, वजीर, मुशीर, हत्ता के मुल्क का वजीर आजम, मुल्क का सदर पहनता है। और एक कपड़ा वो है जो कुरान का गिलाफ बनता है। बज़ाहिर अगर देखा जाए, जो कपड़ा बड़े लोग पहनते हैं वो बेशकीमत होता है, और जो कपड़ा कुरान का गिलाफ बनता है बज़ाहिर उसकी कीमत थोड़ी होती है, लेकिन निस्बत उसकी ऊंची है। निस्बत ऊंची है इसलिए कुरान का गिलाफ अगर नीचे गिरता है तो मैं और आप उसे अदब से उठाते हैं, सीने से लगाते हैं, चूमते हैं, फिर अदब के साथ उसे अलमारी में रख देते हैं। क्यों? वो भी तो कपड़ा है जो वजीर साहब, मुशीर साहब, मुल्क के सदर ने पहना है, ये भी तो कपड़ा है। मगर कपड़े कपड़े में फर्क है। उसकी निस्बत बंदे के साथ है और इसकी निस्बत कुरान के साथ है। निस्बत बदली तो किस्मत बदली। मिसाल के तौर पर गत्ता, एक गत्ता वो है जो कुरान के साथ है, और एक गत्ता वो है जिसे हम बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। मगर जो गत्ता जिसकी निस्बत कुरान के साथ है, जिसकी वाबस्तगी कुरान के साथ है, अगरचे उस पर कुरान का कोई लफ्ज नहीं लिखा हुआ, अगर वो गत्ता नीचे गिरता है तो हम जल्दी जल्दी उठकर अदब से उठाते हैं, सीने से लगाते हैं, चूमते हैं, अदब के साथ अलमारी में ऊंची जगह पर रख देते हैं। इसलिए कि निस्बत बदली तो किस्मत बदली। इसी तरह लकड़ी देख ले, एक लकड़ी वो है जिसे हम अपने चूल्हे में इस्तेमाल करते हैं, आग जलाते हैं। एक लकड़ी वो है जिसका हम लाखों रुपए खर्च करके फर्नीचर बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, बेड बनाते हैं, और लाखों रुपए लगा के उसे अपने इस्तेमाल में लाते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं, फख्र करते हैं।
कि जनाब मेरी कुर्सी इतनी महंगी, मेरा फर्नीचर इतना महंगा, मगर एक लकड़ी वो है जो लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा है, बज़ाहिर उस पे कोई ज्यादा पैसे नहीं लगे, बज़ाहिर उसकी कोई ज्यादा कीमत नहीं, वो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है मगर वो कुरान का रेहल है। अब इसकी निस्बत कुरान के साथ हो गई तो इसकी किस्मत बदल गई। अब हम इसका अदब करते हैं, इसके ऊपर टेक नहीं लगाते, इसके ऊपर बैठते नहीं, इसके ऊपर से छलांग नहीं लगाते। अगर ये पीछे पड़ा हो कुरान का रेहल, इसे उठाकर आगे रखते हैं। वो भी लकड़ी है, ये भी लकड़ी है, मगर उसकी लकड़ी उस लकड़ी की निस्बत बंदों के साथ, इस लकड़ी की निस्बत कुरान के साथ निस्बत बदली तो किस्मत बदली। इसी तरह एक और मिसाल देता हूं आपको। नमाज का वक्त हो जाए, जुमा का दिन हो या ईद का दिन हो, आप मस्जिद में जमा हूं, ईदगाह में जमा हूं, हजारों का मजमा हो, उसमें बड़े बड़े लोग सफों में बैठे होते हैं, अमीर भी, गरीब भी, मालदार भी, इलाके का नंबरदार भी, चौधरी भी, MNA साहब भी, MPA साहब भी, हत्ता के वजीर मुशीर भी, मुल्क का वजीर आजम भी, मुल्क का सदर भी, बड़े बड़े लोग सफों में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। फटे पुराने कपड़े वाला मौलवी साहब आता है, बंदा उठता है अदब से, उसका मुसल्ला बिछाता है और मौलवी साहब आके मुसल्ले पे खड़ा होता है। तब लोग सफों में खड़े होते हैं और उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। अच्छा तवज्जो करना, मैंने कहा मौलवी साहब ये इतना बड़ा मजमा जमा था, इसमें मालदार भी थे, इलाके के बड़े लोग भी थे, MNA MPA साहब भी थे, मगर सारे सफों में बैठे थे। आप आए तो सारे खड़े हो गए और आपको सबसे आगे खड़ा किया। क्या आप कोई बड़ी गाड़ी पे आए हैं? मौल साहब ने आख्या नहीं, मैं कोई बड़ी गाड़ी ते नहीं आया, बल्कि मैं तो टूटी फूटी मोटरसाइकिल पे आया हूं। मैंने कहा मौलवी साहब तोड़ा की बंगला ऊंचा है? मौलवी ने आख्या नहीं, मेरा बंगला क्यों होना, मैं ते मस्जिद उस हुजरे च रहंदा जेंदा दरवाजा भी टूटा फुटा हो जाए। मैंने कहा मौलवी साहब तेरे बैंक बैलेंस तेरे बैंक अकाउंट कोई पैसा ज्यादा है, इस वास्ते लोग तेरा इन्ना अदब ते एहतराम कर रहे ने। सारे लोग बैठे सन, सफा बढ़ा के बैठे सन, तेरा इंतजार कर रहे सन, तू आया, सब लोगों ने तेरा एहतराम किया, अदब किया, तेरे अदब में खड़े हो गए, तेरे पीछे सब बन के खड़े हो गए, तेन मुसल्ला बिछा के दिता, तू मुसल्ले पे खलो गया, सब ने तेरे पीछे हाथ बन के सारे लोग खड़े हो गए ने। वजह क्या है? तवज्जो करना, मौलवी साहब ने जवाब दिया, ना तो मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी है, ना तो मेरे पास कोई बड़ा बंगला है, और ना ही मेरे बैंक अकाउंट में कोई लाखों अरबों और खरबों रुपए हैं। मेरी तो तनख्वाह भी इतनी है कि बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता है। फिर भी बात क्या है, इतना अदब और एहतराम क्यों? क्या तू सैयद है? कहा नहीं, सैयद भी नहीं, आम आदमी हूँ। फिर बात क्या है? मौलवी साहब ने जवाब दिया, बात यह है कि मैं हाफिज कुरान हूँ। कह दो सुभान अल्लाह। बात क्या है? बात यह है कि मैं हाफिज कुरान हूँ, मेरी निस्बत कुरान के साथ है, इसलिए मेरा अदब हो रहा है। निस्बत बदली तो किस्मत बदली, निस्बत वाले किस्मत वाले। यह कुरान की निस्बत बहुत ऊंची निस्बत है, यह कुरान की निस्बत ऊंची निस्बत भी है और सच्ची निस्बत भी है। यह कुरान की निस्बत कामयाबियों की तरफ ले जाने वाली भी है। यह कुरान की निस्बत बहुत ऊंची निस्बत है, बहुत आला, बहुत बुलंदो बाला निस्बत है। इसलिए कि कुरान वो दौलत है, दुनिया जहान के सारे खजाने, दुनिया जहान की सारी दौलतें इस कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने की बात है, एक शख्स था उनके जमाने में, उसने शादी की, शादी को बरसों गुजर गए, औलाद नहीं हो रही थी। कई बरस गुजरने के बाद उसको रब ताला ने एक बेटी अता की।
तवज्जो करना, जब उसके घर में बेटी पैदा हुई बड़ा खुश हुआ कि मेरे घर में कोई औलाद तो हुई, कोई बच्चा तो आया। खुशी के आलम में बेटी को सीने से लगाता है, चूमता है और फिर कहता है जब मेरी बेटी बड़ी होगी, जवान होगी, मैं इसका रिश्ता ढूंढूंगा और फिर इसकी शादी करूंगा तो जहेज में पूरी कायनात की दौलत इसे दूंगा, जहेज में पूरी कायनात की दौलत इसे दूंगा। वक्त गुजरता गया, बच्ची बड़ी हो गई, जवान हो गई, रिश्ता ढूंढ लिया गया, शादी के दिन रख दिए गए। जब शादी होने लगी उसने जहेज में बहुत सारी दौलत दी, बहुत सारी चीजें उसने तैयार की, मगर बच्ची की पैदाइश के वक्त उसने जो मन्नत मानी थी कि मैं अपनी बच्ची को जहेज में सारी कायनात की दौलत दूंगा। अब दिल में ख्याल आया मैं तो एक आम आदमी हूँ, जो मेरे बस में था मैंने अपनी बच्ची की जहेज के लिए वो तैयार किया, आम आदमी हूँ, कायनात की दौलत अपनी बच्ची को जहेज में तो नहीं दे सकता। अब बड़ा परेशान मस्जिद के इमाम साहब के पास गया, मौलवी साहब के पास गया, किसी आलिम के पास गया। अब इस मसले का किसी के पास हल नहीं था, हर एक ने अपना अपना हल बताया मगर वो मुतमईन न हुआ। वक्त के इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास वो बंदा जाता है और बताता है कि मेरी बच्ची पैदा हुई तो मैंने खुशी में ये नजर मानी थी कि इसके जहेज में कायनात की सारी दौलत दूंगा। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं तो आम आदमी हूं, मेरे बस में जो था मैंने वो तैयार किया अपनी बच्ची के जहेज के लिए, अब अपनी मन्नत कैसे पूरी कर सकता हूं। तवज्जो करना, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे बताया कि अपनी बच्ची को शादी के लिए तैयार कर, इसका निकाह कर दे। जब अपनी बच्ची को भेजने लगे तो अपनी बच्ची के हाथ में कुरान थमा देना, इसलिए कि कुरान सारी कायनात की सबसे बड़ी दौलत है, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। तो कुरान की निस्बत सच्ची निस्बत भी है, बहुत ऊंची निस्बत भी है, और साहिब कुरान इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत भी बहुत ऊंची और सच्ची निस्बत है। निस्बत वाले किस्मत वाले, हमारी निस्बत कुरान के साथ भी, हमारी निस्बत साहिब कुरान के साथ भी, हम कितना खुशकिस्मत कि हम उम्मती हैं उस नबी के, हम उम्मती हैं उस पैगंबर के जो रब का महबूब भी है, जो रब का लाडला भी है। वो रब का लाडला इतना ज्यादा है कि रब उसकी कोई बात मोड़ता नहीं, वो रब का लाडला इतना ज्यादा है जुबान से जो कहता है रब उसे पूरा कर देता है। वो रब का लाडला इतना ज्यादा है, दिल में जो ख्याल आता है रब फौरन उसे पूरा फरमा देता है। हमारी निस्बत बहुत ऊंची है, निस्बत उस पैगंबर के साथ जो रब का महबूब भी है, रब का लाडला भी है। वक्त होता तो मैं इस पे गुफ्तगू करता, सिर्फ एक वाकया सुनाता हूँ कि हमारी निस्बत किस पैगंबर के साथ, किस नबी और किस ऊंचे रसूल के साथ है जो रब का महबूब भी है, रब का लाडला इतना ज्यादा है, उसके दिल में सिर्फ ख्याल आता है रब पूरा फरमा देता है। तवज्जो करना, मेरे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ ले गए। हुक्म हुआ कि मेरे महबूब आप मदीना में आए हैं तो आप बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ लिया करें। हुजूर ने रब के हुक्म की तामील में नमाज में अपना रुख बैतुल मुकद्दस की तरफ कर लिया। कई दिन नमाजें पढ़ते रहे। एक दिन तवज्जो करना, एक दिन हुजूर नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए, मुसल्ले पे आए, नमाज की नीयत बांधी, नमाज शुरू की, पीछे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, आगे हुजूर मुसल्ले पे खड़े होके नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत हो रही है, हुजूर क़याम में हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, नमाज शुरू की हुई है, नमाज में हाथ बांध के खड़े हैं। दिल में ख्याल आया मैं बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहा हूँ, काश बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ता। नमाज के अंदर तवज्जो करना, हुजूर को नमाज में ख्याल आया, हुजूर ने नमाज की नियत बांधी हुई है, हाथ बांधे हुए क़याम में हैं, इमाम बने हुए हैं, पीछे सहाबा मुक्तदी बन के नमाज पढ़े, हुजूर नमाज में खड़े होके मुसल्ले पे खड़े होके कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं और रुख बैतुल मुकद्दस की तरफ है। दिल में ख्याल आया काश कि मैं बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ता।
ये ख्याल क्यों आया? दिल में ख्याल इसलिए आया कि बैतुल्ला रब का, बैतुल मुकद्दस भी रब का घर है, लेकिन बैतुल्ला वो रब का घर है जिसे मेरे जद्दे अमजद सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने तामीर किया था। इसलिए दिल में ख्याल आया, मैं बैतुल्ला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ता। दिल में ख्याल आया, नमाज के अंदर ही उसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर खिदमत हुए और अर्ज की, आका आपके दिल में अगर ख्याल आया है, आपका अगर दिल चाहता है बैतुल्ला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का, तो फिर नमाज के अंदर ही अपना रुख बदल दीजिए बैतुल्ला की तरफ। अच्छा, अल्लाह यूं भी तो कह सकते थे, आप नमाज पढ़ रहे हैं, अभी ये नमाज पढ़ लें, अगली नमाज आप बैतुल्ला की तरफ रुख करके पढ़ लेना, अगली नमाज बैतुल्ला की तरफ रुख करके पढ़ लेना। नहीं, मैंने कहा रब्बा ये राज क्या है? आवाज आई, मैं अपने महबूब के साथ उधार नहीं करता, मैं अपने महबूब के साथ उधार नहीं करता। अगर दिल में ख्याल आया है, अगरचे मेरा महबूब नमाज में है, मैं ये नहीं कहता अगली नमाज में रुख बदल लेना, बल्कि मेरा महबूब जिस वक्त दिल में ख्याल आए तो उसी वक्त रुख बदल दे। हुक्म आया, फवल्ली वजह का शत्रल मस्जिदिल हराम, मेरे महबूब अगर आपका दिल करता है ना बैतुल्ला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का, तो फिर नमाज के अंदर ही अपना रुख बदल लीजिए, नमाज के अंदर ही अपना किबला बैतुल्ला को बना लीजिए, अगली नमाज का इंतजार भी नहीं। तो हमारी निस्बत कुरान के साथ, हमारी निस्बत साहिब कुरान के साथ, कुरान की निस्बत भी बहुत ऊंची, साहिब कुरान की निस्बत भी बहुत ऊंची, कुरान की निस्बत भी सच्ची, साहिब कुरान की निस्बत भी सच्ची। इसलिए मैं कहा करता हूँ, आज का मुसलमान अगर इस ऊंची निस्बत को, इस सच्ची निस्बत को कुरान के साथ अपनी इस निस्बत को मजबूत कर ले, साहिब कुरान के साथ अपनी इस निस्बत को वफादारी के साथ मजबूत कर ले, खुदा की कसम ये जिंदगी भी कामयाब है, वो जिंदगी भी कामयाब है। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम हम सबको कुरान और साहिब कुरान के साथ सच्ची निस्बत और सच्चा ताल्लुक और वफादारी वाला ताल्लुक निभाने की तौफीक अता फरमाए।